एतजाज़ साहब, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से गिलानी साहब के सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के बाद पीडीएम में दरारें पड़ चुकी हैं, बिलावल साहब भी बड़ी खरी खरी सुना रहे हैं पीएमएलएन को, वहाँ से मरियम साहिबा के उनके दीगर रहनुमाओं के बयानात भी आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालने की बात भी कर रहे हैं। आपने हमेशा पीएमएलएन के हवाले से, स्पेशली शरीफ्स के हवाले से ये कहा कि उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। आपने हमेशा ये कहा कि दे कांट बी ट्रस्टेड। तो ये जो मौक़िफ़ आपका उस वक्त था, उस वक्त पीडीएम जब बन रही थी, तब आपने अपनी लीडरशिप तक पहुंचाया था? जी सादिया, बिल्कुल पहुंचाया था और मैंने पब्लिकली भी इसको स्टेट किया था। मैंने लीडरशिप को तो बारहा पहुंचाया था। मैं तो दुआ करता था कि इनको कोई तल्ख तजर्बा ना हो, पर तल्ख तजर्बे हुए। आप यही देखें इस थोड़े से अरसे में वो पुरानी हुई गो कि मरियम बीबी ने कहा कि जी मेरे तो कोई एहसास ही कोई नहीं है, ना पंजाब में, ना इंग्लिस्तान में है, ना पाकिस्तान में है, मेरे तो एहसास ही कोई नहीं है जी। उन 1400 एकड़ की ज़मीन का आज का हिसाब देने में उन पत्थर मारती हैं जब बुला लेता है नैब, तो नैब को मतलब डराने धमका के निकलने की कोशिश करती हैं। दूसरा, आप देखें कि आपने तो कहा था कि मैं तो जमानत नहीं कराऊं, आपने खुद कहा था, और ये चंद दिन पहले, कि मैं तो जमानत नहीं कराऊंगी, आओ मुझे पकड़ना, गिरफ्तार करना, किसी की हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। खुद जाके आपने जमानत करा ली, आप गई जमानत कराने के लिए। तो आपने कहा कि और मियाँ साहब ने कहा कि कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे को नहीं मिलेगा, कोई किसी फौजी को नहीं मिलेगा, और आप सफारतकारी करते रहे ज़ुबैर के ज़रिए, जिसमें हमें एतमाद में नहीं लिया गया कि ज़ुबैर क्यों गया है कि आर्मी चीफ के पास, क्या पैगाम लेके गया है, क्या बात हुई। अब ये तो अपने किसी और ऑपोजिशन जमात को नहीं पता था, ये किसी और को नहीं था पता। इनके अपने ये जो जब चाहते हैं ये इनके इरादे कि इन्होंने गुजरांवाला में ये तकरीर करनी है, और वो तकरीर बेशक करते, पर एतमाद में लिया होता, दूसरे लोग अपनी अपनी तकरीर उसी फिर लेवल की कर देते हैं, ताकि ये जलसों का ये असूल है। मैंने अगर तकरीर बड़ी तेज़ करनी हो, मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ कि भाई मेरी तकरीर तेज़ होगी, तुम भी तेज़ होना चाहो तो तेज़ हो जाओ, ताकि ये ना लगे एक आदमी आगे भागा जा रहा है और बाकी आर ड्रैगिंग देयर फीट। ये बातें ठीक है, आप कोई एक मर्तबा की है, इस तरह की परेशानी दी है मुस्लिम लीग नवाज ने। मैं खुद अमीन हूँ 3-4 बातों का, पर मैं वो अभी बताना नहीं चाहता। जब मैं इनको कोई वकील नहीं मिलता था तो इन्होंने मुझे वकील किया था। तो पर मैं तो इनको अपनी पार्टी को ये मैंने तो वार्न किया है कि शरीफ। बट आपको लगता है कि अभी देखें, आपने जैसा जुबैर साहब का जिक्र किया कि वो तर्जुमान तो मरियम बीबी के हैं और नवाज शरीफ साहब के ही हैं, उनको भेज दिया गया सफारतकारी के लिए कि जी मामलात दुरुस्त कर दें, या जो भी है, जो भी सिलसिला उस वक्त चल रहा था। अभी कुछ जो इतलात या खबरें, रूमर्स, अफवाहें आती रहती हैं कि जी मरियम साहब अभी बाहर जाना चाहती हैं, वो कभी सर्जरी का कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। हुकूमत भी कहती है कि अगर आज इनको बाहर भेज दें तो ये मसला ही नहीं हो, ये जो शोर शराबा शुरू किया हुआ है। आपको कहीं ऐसी इत्तलात हैं या आपका ख्याल है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करने के लिए? मैंने गुज़श्ता 1985 से तो कम से कम मियाँ साहब के आसपास सियासत की है। मैं ये नहीं कहता उनके साथ की है या उनके मुखालिफ ही सिर्फ की है, आसपास की है। COD में हम इकट्ठे भी हो गए थे, साथ भी एक साथ हो गए थे, एक इरादे बांध लिए थे कि एक साथ चलेंगे, एक सियासत का 90 की दिहाई का जो एक दूसरे की टांगें खींचते रहते थे वो सिलसिला छोड़ेंगे। हम बड़े उसमें खुश थे, राजी थे कि इस किस्म का एक मिसाक, नया मिसाक जमहूरियत
हुआ है, मैं उसके ऑथर्स में ड्राफ्टिंग करने वालों में थे। हमारे पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर सफदर अब्बासी, रज़ा रब्बानी साहब, सेनेटर रज़ा रब्बानी और मैं, हमने फाइनल ये बनाया था। हमारी तरफ से, फिर दूसरी तरफ से भी उनके 3 थे, और बड़ी पुरुम्मीद थे। पर मियाँ साहब ने क्या किया, काला कोट पहना, काली टाई लगाई और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने खड़े हो गए कि जी ये मेमो गेट लिखा गया है और गद्दार है जो सदर है मुमलिकत का, आसिफ अली जरदारी, और इसको गिरफ्तार किया जाए और हटाया जाए, और ये जो उसमें ये मदाखलत मांग रहे हैं अमेरिका की। और कहाँ से वो बातें बना ली, किधर है वो इल्ज़ाम, किसने वो इल्ज़ाम साबित किया, क्या उस कहानी का, क्या उस अफसाने का क्या बना। आपने अगर इल्ज़ाम लगाए हैं तो वो केसेस बनाए आपने करप्शन के केसेस पे आप को वाक़या आप लाए, सबूत लाए। अगर सबूत होगा, हम नहीं कहेंगे कि भाई हम कोई सबूत को होते हुए भी किसी को डिफेंड करते हैं, हम सबूत का ये केसेस उस वक्त बने, आज बल्कि वो बिलावल साहब जिक्र भी कर रहे थे कि मेरे पे भी केसेस बने, जरदारी साहब पे, खुर्शीद शाह पे, फरियाल तालपुर साहिबा पे। उन्होंने याद दिलाया पीएमएलएन को कि ये 2016 में केसेस बने। वो कहते हैं हम तो जिक्र नहीं करते, नून लीग ने बनाए थे हमारे पे केसेस। लेकिन ये पीएमएलएन जो आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली पीएमएलएन की हिस्ट्री रही है, तारीख रही है कि कहीं ना कहीं वो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके चलते रहे हैं, या उनके साथ मामला तय करके शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब की रात को जाके मुलाकातें, वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। बट अब पीएमएलएन, मरियम साहिबा जो हैं, वो ये तासुर देती हैं कि हम नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हम तो उनके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो उनके साथ, जो बार बार सेनेट इंतखाब में भी कहा कि बाप के कहने पर, बाप के लोगों से आपने वोट्स ले लिए, तो ये बार बार अब वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आ गई है उनकी जगह पर। मैं आपको एक चीज बताऊं, बाप से के वोट जो लिए हैं पीपल्स पार्टी ने, मुझे भी उसका दुख हुआ है, उसकी जरूरत भी नहीं थी। मुसल्लमा असूल है, मुसल्लमा, और इसमें कोई, मैं 2 मरतबा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में रहा हूँ, तो इस मुसल्लमा असूल है। 1973 से पाकिस्तान में अप्लाई किया जा रहा है, 1949 से भारत में अप्लाई किया जा रहा है, और अमेरिका में 2 सदियों से अप्लाई किया जा रहा है कि जिस जमात के मेंबर, अपोजिशन की जमातों में से जिस जमात के मेंबर सबसे ज्यादा हों, ये नहीं कि वो अक्सरियत हो, ये नहीं कि वो अददी अक्सरियत हो, बाकी सब अगर 30 हैं तो उसके 32 हो, अगर उसके 16 हैं और बाकी किसी के 16 से ज्यादा नहीं है, तो फिर उसका ये हक है कि उसका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। तो इसमें तो कोई बेअसूली की कोई ऐसी बात ही नहीं थी। मुझे इसलिए, इस वजह से मैंने तो कहा, कहती है कि हमसे वादा किया गया था पीडीएम के इजलास में, वो कहते हैं वादा किया गया था कि ये ऑपोजिशन लीडर की नशिस्त जो है वो पीएमएलएन को दी जाएगी। किसी अंदाजे से, किसी असूल से वो नहीं बनती थी। अगर बनती होती तो फिर तो मैं, किसी असूल से नहीं बनती थी। वो तो पीपल्स पार्टी का राइट था, क्योंकि पीपल्स पार्टी के 23 सेनेटर थे और मुस्लिम लीग के 21 थे, खत्म हो गई बात। बाकी अगर आप मिला के सारे डाल भी दे मुस्लिम लीग नवाज के साथ, तो देखना ये है कि सबसे ज्यादा मेंबर किस पार्टी के हैं, ये नहीं कि किसके अक्सरियत है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए। तो अब नहीं लेने चाहिए थे हमें, कोई ज़रूरत नहीं थी, पर ये मुसलमा असूल है। मियाँ साहब ने और मरियम बीबी ने, ये इन्होंने क्या किया, अब आप देखें ना, यही बात हमारे से खुफिया रख के आपने जाके पंजाब में तो समझौता कर लिया इमरान खान से। आप कहती हैं मैं उसको नहीं करती, बिला मुकाबला सारे सेनेटर्स मुंतखब हो गए आपने, और एक सेनेटर उनको दे दिया, गवर्नमेंट साइड को एक सेनेटर दे दिया आपने। कामिल अली आगा का जो वोट था, वो सीट थी,
कामिल अली आगा एक अच्छा आदमी है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, पर वो और उन्होंने ये नहीं लिया, वो उन्होंने वो मेरा नहीं ख्याल के कोई पैसे दे के लिया है, उनको मुस्लिम लीग नवाज ने दिया है, दी है सीट, और वो गवर्नमेंट की सीट है। अब ये और हमें नहीं एतमाद में लिया गया, हमारे वोट थे, हमारे वोट गिनती में कम थे। अगर किसी को सीट देनी थी तो वो जो वोट मरियम बीबी ने जाके इमरान खान को दे दिए, वो हमें देने चाहिए थे, उन पे हमारा हक बनता था। हमने फिर भी उस पे कोई इतनी लैतो लाल नहीं की, हम दुख था इस बात का, पर हमने कहा कि ये एक इत्तेहाद है, ये चलता रहे। मौलाना साहब ने कुछ बीच में किरदार अदा किया, पर अब मौलाना साहब बताएं कि अगर फर्ज कीजिए तीन कैंडिडेट्स हैं और दो में मिल जाने से सीट मिल सकती है और तीसरा बाहर रह जाता है, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज को इमरान खान से मिलना चाहिए था या पीपल्स पार्टी से मिलना चाहिए था? ठीक है, क्या मतलब किस तरह की बातें कर राइट।